हेलो व्यूअर्स। ये एक वीडियो ऐसी है जो कि एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में जानकारी देती है। जैसे ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो ये मैसेज पढ़ने को मिला। आज सुबह लगभग 5:30 के दरमियान मेरे मित्र श्री अजय रघुवंशी SSC PV IC तुमसर रोड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एक अप गुड्स ट्रेन से रन ओवर हो गए। वे मुंडीकोटा यार्ड में डाउन रोड में ब्लॉक लेने की तैयारी कर रहे थे और अप रोड पर खड़े थे। बहुत ही दुखद घटना। SCR नागपुर डिवीज़न सदमे में। ओपन लाइन स्टाफ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सभी PWIs एडियंस लाइन पर रहते समय एक आदमी हमेशा अपने पास ही रखें। अश्रुपूरित भावपूर्ण श्रद्धांजलि। Really a very unfortunate incident of SSCs and railway staff officers getting knocked down while discharging their duties. इससे दुखद घटना और क्या हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अमरदास जी की वाणी यूं कहती है, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। What do I know? How will I die? What sort of death will it be? जेकर साहेब मनो न विसरे, ता सहला मरना होए। If I do not forget the Lord Master from my mind, then my death will be easy. मरने ते जगत डरे, जीवियां लोड़े सब कोए। The world is terrified of death. Everyone longs to live. By Guru's grace, one who dies while yet alive understands the Lord's will. नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। O Nanak, one who dies such a death lives forever. साथियों, जिसका जन्म है उसकी डेथ है। ऑलमाइटी ने जन्म के साथ उसकी उम्र भी तय करी होती है और ये नहीं पता कौन, कब, कहाँ, किस तरह इस संसार से अपनी यात्रा पूरी करके उस प्रभु के साथ लीन हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं मिली, ज़्यादा मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाया, बट वट एवर लीस्ट इंफॉर्मेशन आई एम हैविंग, इसमें बताते हैं कि ये एक ब्लॉक वर्किंग में जिस लाइन पे हो रहा था उसकी बगल वाली लाइन पे खड़े थे एंड ट्रेन आई और ये हिट कर गए। So, importance of safety in railway maintenance. An incident overview. Tragic loss of life due to neglect of personal safety. Multiple sections में अक्सर होता है, जिस जगह पे काम होता है हम अक्सर दूसरी रेल लाइन पे भी खड़े हो जाते हैं, बट रूल्स आर वेरी क्लियर। कभी कभी हम वर्क प्रेशर कहें, एंग्जाइटी कहें या अगेंस्ट नेचर टाइमिंग जो ब्लॉक मिलते हैं जिसमें आदमी का आराम करने का समय होता है, उस टाइम में
हम लोग को काम करने को ब्लॉक दिया जाता है। ये सारी सिचुएशंस कभी कभी हमें फोर्स कर देती है टू रिसोर्ट टू शॉर्टकट्स एंड नेग्लेक्टिंग पर्सनल सेफ्टी। Now let's have a look at this, understanding the risks involved. मल्टीपल ट्रैक सेक्शंस जहाँ रहते हैं वहाँ डाइवर्स एक्टिविटीज चलती है, देयर इज अ इंक्रीज्ड रिस्क्स। द पोटेंशियल हैजर्ड्स में मूविंग ट्रेन्स आती हैं, इलेक्ट्रीफाइड रेल सेक्शन रहता है, हैवी मशीनरी वगैरह रहती है, समटाइम्स अपोजिट डायरेक्शन से जिसमें हमने कभी सोचा भी नहीं है गाड़ी आ जाती है, एंड वी आर सब्जेक्टेड टू सच सॉर्ट ऑफ मिसहैपनिंग्स। ज़्यादातर डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, क्वाड्रपल लाइन में ये सब घटनाओं के होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं, और इनसे कैसे अपने को निपटना है आइए इसमें देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, अब एक वर्क साइट पे व्हाट आर द की सेफ्टी प्रैक्टिसेस, हमें सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी चाहिए, कौन सेफ्टी आइटम को अडॉप्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लैंड विथ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग द सराउंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ट्रेन शेड्यूल्स। अब देखिए वो गुड्स ट्रेन एक आ गई और ये जनाब खड़े थे, एंड फाइनली ही हैड टू गेट नॉक डाउन। अगर हमारी सराउंडिंग सिंगल लाइन सेक्शन में है तो हमें दोनों साइड में आदमी तो रखना ही है, जो कोई भी इवेंचुअलिटी में हमें वार्न करें, आइदर बाय वे ऑफ विस्लिंग और बाय वे ऑफ गैंग हूटर्स, या अगर मशीन वर्किंग चल रही है, मशीन का तो अपना ही नॉइज़ लेवल इतना ज़्यादा होता है कि मशीन के अंदर आपस में ही हमको एक दूसरे की बात नहीं पता चलती। और इफ़ इट इज़ अ टेम्पर, या इफ इट इज़ ए BCM या SBCM या DGS, तो इनका तो साउंड लेवल ही इतना हाई है कि हमें अगल बगल की ट्रेन का हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा। सो अंडर सच सिचुएशंस वी हैव टू मेक अरेंजमेंट ऑफ विसल मैन या वार्निंग मैन, हमको वहाँ में हमेशा ही रखने हैं, जो हम आदमी बचाने के चक्कर में मान लें या मतलब कैसे भी हो वी अवॉइड या वी नॉर्मली नेग्लेक्ट। और फिर हमको अगर कर्वेचर है तो कर्वेचर में हमको ज़रूर आदमी रखने हैं, डबल लाइन है तो अगेन वी नो कि दूसरी साइड से गाड़ी आनी, हमने तो ब्लॉक एक ही लाइन पे लिया हुआ है। तो हमें अपने आदमी साथ में ज़रूर रखने हैं विद रेड फ्लैग, विद साउंड इक्विपमेंट, गैंग वार्निंग हूटर्स वगैरह आजकल दिए हैं, हम लोग उसको सिर्फ GM इंस्पेक्शन में दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। दिस हैज़ टू बी यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें ट्रेन की शेड्यूलिंग पता होनी चाहिए, कंट्रोल के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी वेरी नाइस, वेरी इफेक्टिव, ताकि हमें पता चलता रहे सेक्शन में जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं उसी की बात नहीं है, अदर साइड से भी ट्रेन आ सकती है इन केस ऑफ डबल लाइन सेक्शन। वी हैव टू हैव अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद द इंजीनियरिंग कंट्रोल, विद द ट्रैफिक कंट्रोल, विद पावर कंट्रोल के साथ हमें हमेशा ही कांटेक्ट में रहना है। नेक्स्ट इज वर्क प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही ज़रूरी है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है। आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है कि इंजीनियरिंग को काम करने के लिए ब्लॉक्स ऐसे ऑड समय में देते हैं, एंड देन द मैनेजमेंट अगेन एक्सपेक्ट्स कि ये बंदा रात में काम करके आया है तो दिन में भी उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए हमें, एंड दे आर ओवर स्ट्रेस्ड। द ब्लॉक्स नीड टू बी scheduled very meticulously, keeping in view
all the factors related to workability at site at the given time of block। हम ब्लॉक दे रहे हैं कि इस समय में काम भी कर पाएगा, लेबर की अवेलेबिलिटी भी होगी, स्टाफ की अवेलेबिलिटी भी होगी, और उसकी जो शेड्यूलिंग करते हैं उसमें इंटर डिपार्टमेंटल अगर जैसे OHE है या SNT है, अदर्स हैं, ये अवेलेबल है कि नहीं है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी मेटिकुलसली प्लान्ड ड्यूरिंग ब्लॉक, प्रायर टू ब्लॉक एंड आफ्टर ब्लॉक। कंट्रोल एंड सिग्नलिंग के साथ में इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन इज ऑफ utmost importance। Establishing clear boundaries, red flags, signage, barricades बहुत बहुत जरूरी। आजकल हम लोग बैनर फ्लैग का या रेड फ्लैग बहुत रेयरली यूज करते हैं। ब्लॉक ले लिया, फिनिश हो गया। लेकिन अगर हम एक मेजर एक्टिविटी कर रहे हैं, लाइक हैवी रिन्यूअल्स हैं या मतलब BCM वर्किंग कर रही है, we need to give caution orders on the adjacent line as well to notify the loco pilots कि भाई इस किलोमीटर में इस लाइन पे काम चल रहा है, आप फ्रीक्वेंट विस्लिंग से आइए। कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ये सिस्टम उठता जा रहा है, मास्टर बोलेंगे हम कॉशन ऑर्डर नहीं लेते, सीनियर DM ने मना किया, ये किया वो किया। आप अपना कागज उससे साइन करवाइए, नहीं लेता है तो 1-2 बार आप ऊपर में बता दीजिए, तीसरी बार आप जो है उल्टा करके मैसेज दीजिए कि सिंस यू आर ऑब्जेक्टिंग टू माई मैसेज आई विल लॉज FIR अगेंस्ट यू फॉर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन माई वर्क। बहुत से केसेस होते हैं जहां में वो स्टेशन मास्टर बोलेगा सीनियर DM ने मना किया, हम नहीं लेते आपका मैसेज, ये नहीं लेते वो नहीं लेते। अरे PWI इज द अथॉरिटी, ट्रैक फिट वो बोलेगा तो गाड़ी चलेगी। सो दैट मच अथॉरिटी SSEs मस्ट एक्सरसाइज, बहुत जरूरी है। देखिए, अपने आप को फोकस रखें एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका ध्यान अपने काम से उखड़े ना, और आपको अपनी सुरक्षा काम के ऊपर प्रायोरिटाइज करनी है। पहले आपने सेफ एनवायरनमेंट देखना है, फिर आपने वर्क एग्जीक्यूट करना है। और इसमें अपने कुछ ऐसे साथी स्टाफ रखें। आप अगर मान लो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो आपकी सेफ्टी के लिए वो पूरा ध्यान रखें फॉर द पर्पस आपके ट्रॉली मैन। आई डोंट नो आज की डेट में क्या है, बट इन आवर डेज ट्रॉली मैन यूज्ड टू बी द बॉडी गार्ड एज वेल ऑफ द SSEs। उनका काम है गाड़ी का देखना, आगे देखना, पीछे देखना, सुरक्षा देखना, और कोई इमरजेंसी हो गई है तो कैसे रिस्पॉन्स करना है। अगर ट्रॉली में जा रहे हैं तो कौन 2 आगे जाएंगे ट्रॉली के, कौन 2 पीछे से पलटी मारेंगे ट्रॉली को डिट्रैक करने के लिए। सो दिस ऑल थिंग्स नीड टू बी प्रायोरिटाइज्ड। वेल फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में निपटने के लिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। आप रेगुलर ब्रेक्स लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी मेंटल एंड फिजिकल फैटिग को मैनेज करना होगा बाय वे ऑफ taking leave from the working environment। दिन में अपने लिए 1-2 घंटे जरूर दें अपने शरीर को, अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को
ज़्यादातर ऐसे सीस जिनसे मैं मिलता हूँ शुगर के ही शिकार होते हैं बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस। रेगुलर ट्रेनिंग्स रखिए अपने साथियों के साथ। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, अपनी सुरक्षा क्या है, स्टाफ की सुरक्षा क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस क्या है, कुछ होने में हमें किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है, और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की ओर ध्यान दें। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपके पास कुछ इश्यूज हैं, कुछ साधन हैं। वो है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने टाइम में अपनी इंस्पेक्शंस क्या करनी है, आपने अपना डेली का शेड्यूल क्या रखना है, आपने स्टाफ बुकिंग क्या करनी है, आपने अपनी इंस्पेक्शंस क्या करनी है, और इतनी तरह की आपके ऊपर में मल्टी इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आपके लिए उसको प्रायोरिटाइज करना है तो बेस्ट वे इज आपको जितनी आज सारे दिन में इंस्ट्रक्शन आई हैं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, किसने दी है उसको भी आप अपने खाता में नोट कर लीजिए विद टाइम एंड डेट, एंड देन प्रायोरिटाइज कौन सा मेरे लिए अति ज़रूरी है। यू मे हैव सम बॉसेस विच मे बी न्यू टू द सिस्टम, आएंगी इंस्ट्रक्शंस, but how to cope up and how you can resolve those instructions by prioritizing your priority according to the availability of men, material and time. You are the best judge of it, and always remember one thing, आपको ये अपने आप सीखना पड़ेगा। आपको अपने लिए अपना टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा। आपको जिस आइटम में रिलैक्सेशन मिले, आइदर अ वॉक ऑफ हाफ एन आवर और अ मेडिटेशन म्यूजिक आजकल अवेलेबल है। जस्ट टेक डीप ब्रेथिंग फॉर अबाउट 10-15-20 मिनट्स। इट विल नॉट बी ईजी। इनिशियली आपको 5 मिनट से 10 मिनट से शुरू करना पड़ेगा, और आस्ते आस्ते वो चीज़ें आपको बहुत स्ट्रांग बना देंगी। मेडिटेशन मेक्स यू स्ट्रांग मेंटली, फिजिकली, इंटरनली, और आपको काम से ज़्यादा अपनी सुरक्षा का ज़्यादा ध्यान रखना है। और देखिए कैसे एक हंसता खेलता परिवार आपका मातम में चला जाता है, और फिर हम लोग सिर्फ आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारी समर्था ही नहीं रहती, एक्सेप्ट ऑनरिंग द मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू सेफ्टी नेग्लेक्ट। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास दे, और परिवार को इस घटना से निपटने की बल, बुद्धि एवं शक्ति दे। जय हिंद।